दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? मीसल, जिसे खसरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर एग्जाम में कभी मीसल ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा या फिर खसरा दिया हुआ रहेगा। इसका आंसर जो होगा मीसल होगा। दूषित पानी में होने वाले कौन सा रोग, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग होता है? तो होगा हैजा, टाइफाइड, पीलिया इत्यादि रोग जो है दूषित पानी के कारण होता है। आप मीसल जो है, जो खसरा जिसे बोलते हैं, दूषित पानी के कारण नहीं होने वाला रोग है। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? आरएनए। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो आरएनए होगा। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला। जीवाणुओं के ऊपरी भाग पर जैसी संरचना पाई जाती है जिसे फ्लैजिला या कशाभिका कहते हैं, जो कि गति में सहायक होती है, जो कि जीवाणुओं की गति में काफ़ी सहायक होती है। सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया था? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है। चेचक एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? नदी में, तालाब में जो पाया जाता है उस पौधे को क्या कहा जाता है? उस पौधे को शैवाल कहा जाता है, जो कि नदियों, तालाबों में पाए जाते हैं। शैवाल में हरित लवक पाया जाता है। अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में, रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो शैवाल में क्या पाया जाता है? तो ये हरित लवक पाए जाते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीवाणुओं का नाम जीवाणु किसने रखा? 1829 ईस्वी में हरेनबर्ग ने दिया था। जीवाणु का नाम जीवाणु 1829 ईस्वी में हरेनबर्ग ने दिया था। कॉलरा एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, यह बात किसने सिद्ध किया था? रॉबर्ट कोच ने। रेबीज का टीका एवं दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? 1890 ईस्वी में लुई पाश्चर ने। कौन से जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं? इसमें दो जीवाणु होते हैं, पहला लैक्टोबैसिलस एवं स्ट्रेप्टोफिलोकोकस। लैक्टोबैसिलस एवं स्ट्रेप्टोफिलोकोकस, ये दोनों जीवाणु जो है तो दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं, जो कि यह एक लाभदायक जीवाणु होते हैं। राइबोजियम नामक जीवाणु कहाँ रहता है? यह दलहनी पौधे की जड़ में रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमिया पिग्मिया होता है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? विषाणु की खोज सर्वप्रथम इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू में किया था। सर्वप्रथम इवानोव्स्की ने खोज किया था, तो वो भी तंबाकू के पौधे में किया था। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित वृद्धि के लिए किया जाता है? क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। धर्म की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, पदार्थ की चौथी अवस्था होगा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? जो कि प्लाज्मा होगा। इसमें पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान तो 7.4 होगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो वह गलकंड, जिसे घेघा रोग बोलते हैं, क्योंकि गर्दन में वो बीमारी होता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवालों का।
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हेपेरिन। हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग जो है थक्का के रूप में नहीं होता है। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवंशिक कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य निर्धारण हेतु 1968 में M.W. निरेनबर्ग तथा R.W. हॉली के साथ संकेत रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भारतीय निवासी थे, भारत के रहने वाले थे, लेकिन अमेरिका में जाके बस गए तो अमेरिकी नागरिक बन गए, वहाँ का सिटीजनशिप प्राप्त कर लिए। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है, जो कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। या तो वो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या अंतःपर्दवी जालिका तथा नाभिक कला के साथ संयुक्त रूप होते हैं। इसकी खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलेडे ने की थी। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज CD डुबे ने की थी। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काई में होता है।